फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, मॉक प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इस सेट नंबर 7 में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम लोग क्वांट्स का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्वांट्स का एक मॉक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं इसमें। देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे क्या ट्रिक्स अप्लाई करना है, कैसे क्या शॉर्टकट्स अप्लाई करना है। एंड मैं आप सबको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। मैंने अपना ये पूरा सेटअप चेंज कर लिया, अब पूरा डुअल स्क्रीन वगैरह सेटअप है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज ऑल्सो, बिकॉज आप सबके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाया। अभी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है कि मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, कहीं जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे पीछे कवर तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आई हैव गॉट अ स्क्रीन ओवर देयर, तो यहाँ पे मुझे दिख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कैमरा है, क्योंकि अब ये कैमरा थोड़ा सा स्क्रीन को कवर कर रहा है। आई विल बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्क्रीन जब भी मुझे रेफरेंस लेना होगा। ठीक है, थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं और जल्दी से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जानते हैं। ठीक है, चलो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक ये शॉर्टकट की सही है कि नहीं। हाँ चलो, है ना, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ेगा मुझे। चलो, पहले क्वेश्चन में ही ज़रूरत पड़ जाएगा इसका। ओके, तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन्स सोल्ड बाय 5 स्टोर्स इन ए डे। ओके, चलो कोई इशू नहीं है। Total number of pens sold by all 5 stores together is what percent of total number of books? Okay, मैं थोड़ा सा हाइड करता हूँ खुद को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सही है। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ऑल 5 स्टोर्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सी एन बी। ठीक है, सी एन बी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ, अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ पेन्स, ठीक है, पेन का टोटल, पेन कौन सा है, ऑरेंज वाला है। तो यहाँ पे आपको देखेगा 40, 80, 120, 120 और 120, 240, 240 और यहाँ पे 80, 320। ठीक है, 320 दिखेगा, तो मैंने लिख दिया 320। आप लोग को लग रहा होगा कि जीरो कहाँ गया, जीरो नहीं चाहिए ना, जीरो नहीं चाहिए। इज व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई समथिंग इंटू जीरो इंटू 100। ठीक है, बुक सोल्ड बाई क्या है, बुक सोल्ड बाय बी एन सी है ना, बी एन सी। तो ये रहा 180 और ये रहा 320। तो 180 और 320 बेसिकली 32 और 18 आप बोल सकते हो कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, यहां पे भी मैंने एक जीरो छोड़ा है, यहां पे भी एक मैंने जीरो छोड़ा है, तो इतना मैटर नहीं कर रहा है। तो कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 64%। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। गॉट इट, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पेन्स सोल्ड बाय DCB इफ इट इज गिवन दैट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन इज 40। तो पेन निकालना है मुझे BCD, यहाँ पे नाम कैसा दिया हुआ है ना, थोड़ा मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, BCD। तो ये सारा निकालना है, तो कितना है देखो, 80, 40, 120 और 120, 240। 240 इंटू 40 कितना होता है, 96 और दो जीरोस। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय 5 ऑल 5 स्टोर्स। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑल 5 स्टोर्स। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो मुझे ये सारे वैल्यूज चाहिए, है ना। एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लेंगे। मान लो मैंने एवरेज ले लिया 200। अब 200 से डेविएशंस चेक करते हैं। इसका कितना डेविएशन, ये -20 है, ये कितना है, ये +120 है, ये कितना है, ये -20 है, ये कितना है, ये +80 है, ये कितना है, ये -50 है। ठीक है, तो माइनस टोटल कितना है देखो, -20, -20, -50, तो -90 हो गया। और प्लस कितना है, 120 और 80, तो +200 हो गया। यानी प्लस में एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है 110। अब ये 110 क्या होगा, ये 110 5 हिस्सों में बटेगा, क्योंकि 5 स्टोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो सबको मिलेगा 22 करके, तो 22 इज द एक्स्ट्रा एवरेज। तो 22 आप ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 222। ठीक है, डन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम बुक्स। तो बुक्स का मैक्सिमम और मिनिमम उसका टोटल करना है।
तो बुक्स का मैक्सिमम है 320, मिनिमम है 150, तो टोटल हो गया 470। अब इसके साथ रेशियो निकालना है बाय एनी टू स्टोर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पेन्स सोल्ड बाय एनी टू, मैक्सिमम मिनिमम पेन्स सोल्ड बाय, एक में पेन्स पूछा है एक में बुक्स पूछा था, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा है 120, मिनिमम तो बहुत सारा है, कोई भी एक 40 उठा लो, 160, ठीक है। कैंसिल करो इसको, आपको मिलेगा 47:16, ठीक है, 47:16, डन। नेक्स्ट, selling price of books sold by ABC together is what percent of total selling price of pens by CD together if it is given that selling price of each book is 40 and selling price of each pen is 500, ठीक है। तो बुक्स देखते हैं ABC का 18 और 32, 50 और 18, 68 मतलब 680 बुक्स है, और एक बुक का दाम कितना है, एक बुक का दाम कितना है 40 है। अब ये कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट, यानी डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100, व्हाट परसेंट किसका, पेन्स CDE और इनटू 40, सॉरी इनटू 500, पेन्स का तो इनटू 500 है ना, ईच पेन का 500 है। ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा है, चलो उल्टा दिया है उन्होंने तो वैसा ही करना है। ओके, अब पेन्स CDE में कितना है, CD और E, तो 40 और 40, 80 और 120, 200, ठीक है। ये तो पूरा चला ही गया, चलो देखते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, 0 0 यहाँ पे गया, यहाँ पे 2 zeros गए, ओके। 68 इंटू 4 कितना होगा, 4 इंटू 8 32, 3 रह गया, 4 इंटू 6 24 और 3 27, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 इंटू 5 10 और दिस मच परसेंट, यानी 27.2, ठीक है। 27.2 मतलब ऑप्शन ए हो गया। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखने में अच्छा ही लग रहा है, केसलेट जैसा है ना। चलो मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे। रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स ऑफ साइज S एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स ऑफ साइज L इज 9:5, ओके। यानी यहाँ पे S और L का अगर मैं रेशियो लिखूं तो ये 9:5 का है, ओके। XL इज 130% ऑफ M, ठीक है ना। XL और M का अगर मैं रेशियो लिखूं तो अगर M 100 है, XL है 130, यानी अगर मैं कैंसिल करूं, इसको कैंसिल करूं तो रेशियो निकलेगा XL/M का रेशियो निकलेगा 13:10, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ S टू दैट ऑफ M इज 36, S to that of M is 36:25, ओके। अगर मुझे देखो रेशियो तो और नहीं है, चलो इन तीनों या चारों रेशियोज को, तीनों रेशियोज हैं यहाँ पे, 4 पैरामीटर्स है बेसिकली, इन सबको अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं S को मिलाता हूँ, हाँ यहाँ पे 4 है तो 4 से यहाँ पे 36 लाना है ना, तो इंटू 4 करना है, तो यहाँ पे भी 4 करना है, तो ये बन गया मेरा 36:20, ठीक है, ओके। अभी अच्छा, और एक चीज मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे जो M है, M यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 10 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 72:50 हो गया, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 65:50, तो M मैच हो गया 50, S 72, अच्छा यहाँ पे फिर से S डिस्टर्ब हो गया, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 सॉरी ये तो 72 हो गया ना, ये बन गया 72:40, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे पूरा ये लिखूं कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, हाँ, सबसे छोटा कौन, L, ठीक है। फिर L कितना है 40, फिर कौन M कितना 50, फिर कौन फिर XL कितना 65, ठीक है। फिर कौन S कितना 72, ठीक है। बाकी मुझे अब वो वाला पार्ट दिख नहीं रहा है अभी मेरे स्क्रीन के लिए, चलो 40, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए चाहिए होगा, सो मैं खुद को थोड़ा हाइट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 50 65
एंड 72, ठीक है, 40, 50, 65 एंड 72। अच्छा, अभी आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है देखते हैं। आगे ये बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स साइज डबल एक्सेल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एम और एल, ठीक है, एवरेज ऑफ एम और एल। यानी अगर मैं यहाँ पे डबल एक्सेल लिखूं तो डबल एक्सेल कितना आएगा, एवरेज ऑफ एम और एल, एम और एल का एवरेज 40 प्लस 50 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। चलो ये तो हो गया। ओके, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रिपल एक्सेल इज 1200, चलो ये तो बोल दिया, विच इज 225 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्सेल। यानी एक्सेल का दाम, जो ट्रिपल एक्सेल का दाम 225 रुपए ज्यादा है, ठीक है, ट्रिपल एक्सेल का दाम, आपको क्या बोला है, ट्रिपल एक्सेल का दाम 225 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है ट्रिपल एक्सेल का दाम, एक्सेल से ज्यादा है। यानी एक्सेल का दाम क्या होगा, एक्सेल का दाम 225 रुपए कम होगा, 225 रुपए कम होगा, ठीक है। तो 225 रुपए अगर कम होगा ये, तो ये कितना होगा, 975 होगा, 975 होगा, इजंट इट। ओके, तो अब आप खुद देखो एक्सेल का दाम कितना है, एक्सेल का रेशियो कितना है, एक्सेल का रेशियो कितना है, 65 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 65 इज इक्विवेलेंट टू 975, 65 इज इक्विवेलेंट टू 975। अगर आप 65, चलो अगर हम लोग 13 से कैंसिल करते हैं, 13 से 5 बार जाएगा और ये 13 से कितनी बार जाएगा, 7 और 75 टाइम्स, फिर 5 से कटेगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी मुझे ये मिल गया कि 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 15। अब जबकि मुझे 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 15 मिल गया, बाकी तो मैं कर ही सकता हूं इसको फटाफट, ठीक है। तो देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ डबल एक्सेल। अब डबल एक्सेल कहाँ है, देखो डबल एक्सेल मतलब, डबल एक्सेल मतलब क्या है, डबल एक्सेल मतलब ये है 45, ये 45, ठीक है। तो मुझे डबल एक्सेल का प्राइस निकालना है, डबल एक्सेल का प्राइस निकालना है, तो वो कितना होगा 45, और 1 यूनिट कितना है मुझे मिल चुका है 15 है, 1 यूनिट अगर 15 है तो 45 इंटू 15, ठीक है, तो 675 होगा, है ना, 15 इंटू 40 600, 15 इंटू 5 75, या आप ऐसे भी कर सकते हो 15 इंटू 5 75, 7 रह गया, 15 इंटू 4 60 और 7 67, ठीक है, तो 675 आ रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर सेलिंग ऑफ S size shirt, a shopkeeper makes a profit of 20%. Find the cost price of S size shirt. So 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्लस 1/5, यानी 5 के ऊपर 6 का प्रॉफिट है, तो 5 के ऊपर 6 का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो 6 है ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस 6 है ना, तो 6 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू, सेलिंग प्राइस क्या है देख लो आप, एस का कितना है, एस का कितना है 72, 72 नहीं लिख सकते आप, आपको ओरिजिनल वैल्यू लिखना पड़ेगा, 72 इंटू 15, इसको आप रुपीस में बोल सकते हो, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना होगा, चलो 1 यूनिट कितना भी हो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं सीधा सीधा 5 यूनिट्स निकालता हूँ। क्यों मैं 5 यूनिट्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 यूनिट्स ही मुझे सीपी निकाल के देगा, ठीक है। तो पहले तो 1 यूनिट का वैल्यू तो मुझे चाहिए, 1 यूनिट कितना होता है 72 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 12 आएगा, 12 इंटू 15 180 होता है, ठीक है, और इंटू 9, तो ये इंटू 5 ये हो जाएगा 900, ठीक है, 900 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया है। गॉट इट। चलो मैं, क्योंकि मैं ये सेकेंडरी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ 900 180 इंटू 5 ये ढक रहा है या नहीं ढक रहा है, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सहूलियत है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें कैलकुलेशन चाहिए होगा शायद। इफ डिम्पल परचेज 2 XL साइज shirt for her father and 1 L size shirt for her brother, then how much amount she needs to pay, ठीक है। तो 2 इंटू एक्सएल,
2 इंटू एक्सेल करना है, यानी आप एक्सेल का दाम देख लो कितना है, एक्सेल का है 65, तो 2 इंटू 65 प्लस एल का दाम कितना है, एल का दाम कितना है 40, ठीक है, एल का दाम 40 है, तो ये कितना हो गया 65 का डबल करेंगे 130 और 40 170 हो गया। बट ये तो 170 यूनिट्स निकला ना, मैंने कहीं पे भी या तो मुझे पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था इंटू 15, क्योंकि मैंने इंटू 15 यहाँ पे नहीं किया, तो एक ही बार में बाहर करेंगे हम लोग, एक ही बार में बाहर करेंगे हम लोग, ठीक है, कितना होगा 2550। कैसे पता चला, कैसे मैंने इतनी जल्दी 17 इंटू 15 कर दिया, आई यूज्ड 16 प्लस 1 इंटू 16 माइनस 1, ठीक है, तो 256 माइनस 1 ये हो गया 255 और एक जीरो तो था ही। देखो कैलकुलेशन आपको ईच एंड एवरी मोमेंट पे काम में आएगा, हाँ ईच एंड एवरी मोमेंट में काम में आने वाला है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसका। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ट्रिपल एक्सेल सेलिंग प्राइस ऑफ एल, ठीक है, ट्रिपल एक्सेल तो मुझे पता है 1200 है, एल कितना है, एल शायद 40 था ना, एल 40 था, 40 इंटू 15, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं, है ना, अगर मैं इसको कैंसिल करूं पूरा पूरा, ये हो जाएगा 30 और 15 से इसको कैंसिल करूं ये हो जाएगा 2, तो मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2:1। If the shopkeeper allows a 10% discount on each shirt, then find the mark price of S type shirt। तो 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट एक निगेटिव फैक्टर होता है इसलिए डाउनवर्ड एरो दिया मैंने, यानी -1/10, यानी 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, यानी अगर अगर ये 10 मार्क प्राइस है, ठीक है, 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट यानी 9, ये जो 9 है ये सेलिंग प्राइस है, और मुझे पता है सेलिंग प्राइस कितना है 9 यूनिट्स इज इक्वल टू एस का निकालना है, एस का तो 72 है ना, एस का 72 है इंटू 15, ठीक है, इंटू 15 भी लिखना है आपको, 72 इंटू 15, दिस इज द ओरिजिनल, सिर्फ 72 लिखोगे ये तो रेशियो में रह जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट बहुत ईजी है, 1 यूनिट कितना है 8 है, 8 इंटू 15, ठीक है, तो 10 यूनिट्स कितना है, 10 यूनिट्स कितना है 8 इंटू 15 इंटू 10, खत्म बात, दिस मच रुपीस, ठीक है, दिस मच रुपीस, ढक तो नहीं है ना, नहीं, चलो ठीक है, तो 15 इंटू 8 होगा 120 और यहाँ पे 1200 फाइनली, ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 1200। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके ये सब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, चलो कर सकते हैं, यहाँ पे तो कैलकुलेशन का स्पेस है ही यहाँ पे। ओके, देव डिवाइड्स हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ओके, एंड डिसाइड्स टू ट्रेवल the 3 parts with speeds इतना इतना एंड इतना, ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड, ओके, तो मैं मान लेता हूँ, मैं एक डिस्टेंस जो मान रहा हूँ, मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ LCM ऑफ 20, 15 और 10, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा 60, मैंने मान लिया 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये वो हर एक स्पीड से हर एक बार इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो 3 इंटू 60 हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर जब उसने 20 से ट्रेवल किया तो 3 घंटा लगा, जब उसने 15 से ट्रेवल किया तो 4 घंटा लगा, जब उसने 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया तो उसको 6 घंटा लगा, तो 180 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 13, अब 13 टाइम्स आपको पता है 169 होता है, बच गया 11 और नीचे 13, ठीक है, दिस इज द एवरेज स्पीड, तो कहाँ है 13, 11/13, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज दिस मच मोर देन दिस, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस इज दिस, if the X article is sold at 15% loss and Y is sold at 20% profit, find the overall profit %। मुझे लगता नहीं यहाँ पे 4000 का कुछ यूज है, ठीक है, देखते हैं, 20% मोर बोला है ना, 20% क्या होता है +1/5, ठीक है, यानी 5 के ऊपर 1 ज्यादा, यानी अगर ये X का दाम है तो Y का दाम कितना है इतना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे CP ऑफ X और Y, ठीक है, कितना है 5:6, ठीक है, 500 600 हो सकता है, 5000 6000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस चलो इसको बाद में देखेंगे। अगर आर्टिकल X को लॉस में बेचा गया
ठीक है, लॉस में बेचा गया। तो कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 15%। इसका 15% कितना होता है, 15 इंटू 0.75 ये लॉस हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, एक्स पे तो इतना लॉस हुआ, वाई पे 20% का प्रॉफिट है। अरे 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 मैंने थोड़ा सा एक गलती किया ना, थोड़ा सा एक गलती हुआ यहाँ पे, ये एक्स है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज मोर, ये वाई है, तो दिस इज 6, दिस इज 5। 15%, 15% मतलब 0.9, 15% मतलब कितना होता है, 15 इंटू 6 कर लो ना, 15 इंटू 6 कितना, 90, 90/100 0.9 होगा। सो माइनस 0.9, 0.9 का लॉस है, और 20% का प्रॉफिट है। 20% मतलब कितना होता है, 1/5, 5 के ऊपर 1/5 मतलब 1 का प्रॉफिट है, यानी ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा है, कितना प्रॉफिट, 0.1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जो ये ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, अब तो मैं इस लॉस को काट ही रहा हूं, ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस है ना, टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो कितना होगा 10/11%। अब 10/11 होता कितना है, 0.909, ये चलता रहता है, तो 0.91 हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस मच परसेंटेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट कैमरा के लिए दिखता नहीं है, हो गया इतना। ओके, Pawan started a business by investing some money. Pankaj invested 5,000 more than Pawan. Pawan remained business for 5 months and Pankaj remained in business 1 more month. Out of 26,000, okay, Pankaj got 6,000 more than Pawan. तो सबसे पहले तो ये डिवाइड करो आप, पवन और पंकज। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितना है, टोटल है 26,000, इसमें से पंकज को 6,000 ज्यादा मिला, तो पहले ही पंकज को आप 6,000 ज्यादा दे दो, तब पवन को कुछ नहीं मिल रहा है। 6,000 चला गया तो 26,000 में से बचा 20,000। ठीक है, 20,000 को दो हिस्सों में बांटोगे आप, तो आपको 10,000 मिलेगा, यानी आप बोल सकते हो कि पवन इज गेटिंग 10,000 और पंकज इज गेटिंग 16,000। ठीक है, मुझे ये पता है इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट, इसका जो रेशियो होता है, या दिस इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, या फिर इसका रेशियो बोल सकते हो आप मेनली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम तो होता है, बट प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉट कैपिटल इनटू टाइम, बट प्रॉफिट का रेशियो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी अगर आप इसमें प्रॉफिट का रेशियो लगाओगे, मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो कितना होगा, अगर मैं कैंसिल करूं पूरा, तो ये 5:8 हो रहा है ना, 5:8 हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो तो मिल गया। तो अगर मैं अभी ऐसा लिखूं, प्रॉफिट, ठीक है, पवन और पंकज, ठीक है, पवन और पंकज का अगर मैं प्रॉफिट लिखूं तो आएगा 5:8, और अगर मैं टाइम लिखूं तो आएगा पवन रिमेन इन द बिजनेस ऑफ 5 मंथ्स, ओके, पंकज रिमेन फॉर 1 मोर मंथ देन पवन, तो 6 महीना। तो यहां पे आप कैपिटल निकाल सकते हो, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, I/P डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू C। मुझे तो कैपिटल का रेशियो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, आप देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय पवन, इन्वेस्टेड बाय पवन, तो ये 1 आ जाएगा 5/5, ये क्या आएगा 8/6, तो ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 6:8, 6:8 मतलब 6:8 मतलब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3:4। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, पवन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड पंकज इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन पवन, यानी पंकज यहाँ पे एक ज्यादा इन्वेस्ट किया, बट इस एक का वैल्यू कितना है, इस एक का वैल्यू 5,000 है। आपको पूछा पवन कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ से निकल जाएगा, इंटू 5,000 कर दो, इंटू 5,000 कर दो, 5,000, फिर सॉरी 15,000। ठीक है, आ चुका है आंसर। नेक्स्ट, in a mixture the quantity of in a mixture quantity of water is 75% of milk, when 3 liters of
milk is added to the mixture, the quantity of milk become 40% more than water, the initial quantity. Okay, ठीक है. तो पहले क्या है, 75% ऑफ मिल्क है ना. तो 75% कितना होता है, 75% कितना होता है, 3/4. यानी अगर 3 वाटर है तो ये कितना है, 4 है मिल्क. बाद में क्या हो रहा है, 40% मोर, 40% मोर यानी प्लस 2/5 देन दैट ऑफ वाटर. मिल्क ऐड किया है ना, देन दैट ऑफ वाटर. तो अगर ये वाटर है तो मिल्क कितना है, मिल्क इससे 5 पे 2 ज़्यादा है यानी 7 है मिल्क. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख लो, मिल्क बाई वाटर अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा, 4/3. और बाद में क्या हो गया, बाद में क्या हो गया, 7/5. तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 3 लीटर मिल्क ऐड किया. अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो कि वाटर तो चेंज नहीं हुआ, तो वाटर तो सेम रहना चाहिए. तो वाटर को सेम बनाते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 20/15. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 21/15. नाउ विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेशियो. पुराने रेशियो को भूल जाओ, ठीक है, पुराने रेशियो को भूल जाओ. अब आप देखो मिल्क तो सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिल्क सेम होना भी चाहिए. सॉरी, वाटर सेम है, वाटर तो कुछ प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, वाटर सेम है ना. मिल्क बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट. और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 लीटर्स. आपको बोला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर. फिर आप लोग 4 और 3 में मत चले जाओ, 20 देखो, 20 और 15. ठीक है ना, सही है ना, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, हाँ सही है. सो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रेशियो के हिसाब से अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं रेशियो के हिसाब से लिखूं तो कितना आ रहा है, 20 + 15 35. बट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 लीटर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 लीटर्स. ठीक है, डन है. ओके, इन ए स्कूल देयर आर 60 more girls than boys. If the number of girls are increased by 10% and the number of boys are also increased by 16%, there would be 36 more girls than boys. What is the number of students in the school? ठीक है. तो आप एक चीज देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बॉयज को 100x ले सकते हो, बॉयज को 100x ले सकते हो. अब बॉयज जब 10% बढ़ गया है ना, सॉरी, बॉयज जब 16% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 116x, यानी 16x बढ़ गया तो ये हो जाएगा 116x. और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स बॉयज से 60 ज्यादा है. अब ये वाला वैल्यू जब 10% बढ़ेगा तो हमको पता है 100 का भी 10% बढ़ेगा 10x, प्लस 60 का भी 10% बढ़ेगा प्लस 6. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 110x प्लस 66 हो जाएगा. ठीक है. और अभी प्रेजेंट में बढ़ने के बाद इन दोनों में गैप कितना है, इन दोनों में गैप कितना है, 36 का. 36 गर्ल्स मोर है. तो देखो कितना गैप है, आप गर्ल्स माइनस बॉयज करो इक्वल्स टू 36 आना चाहिए. तो 110x प्लस 66 माइनस 116x इक्वल्स टू 36 माइनस 6x प्लस 66 इक्वल्स टू 36. तो इसको यहां लेके आते हैं, इसको उधर भेजते हैं. 30 इक्वल टू 6x. ठीक है, तो x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया. व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल? तो बॉयज देख लो कितना है, बॉयज देख लो कितना है, मतलब पहले, हाँ पहले का पूछ रहे हैं. यहाँ पे इफ से शुरू है ना, इफ अगर ऐसा हुआ तो. ठीक है, तो 100x यानी 100 इंटू 5 कितना होगा, 500. और गर्ल्स कितना है, इक्वेशन वगैरह कुछ मत देखो, गर्ल्स 60 ज्यादा है तो कितना होगा, 560. तो टोटल कितना हो गया, 11, सॉरी 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 1060 है ना, 1060 है, सही है, 1060. ओके. इसको अगर आप और एक तरीके से कर सकते थे, और एक तरीके से कर सकते थे, आप मानो, आप ऐसा मानो कि बॉयज भी 10% बढ़ रहा है, गर्ल्स भी 10% बढ़ रहा है. तो आप एक चीज खुद सोचो
कि 100x है, ठीक है, और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 100x प्लस 60, तो अगर ये 10% बढ़ेगा, ये भी 10% बढ़ेगा, तो 100x प्लस 10% 110x, और 100x प्लस 10% 110x, तो ये 110x 110x तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, ये 110x ये 110x तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो फर्क किससे पड़ेगा, मैं आपको लिख के पूरा अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, अगर ऐसा बढ़ता है ये, तो 110x और यहाँ पे होगा 110x प्लस 66, तो इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, बस डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा 68, अब डिफरेंस 66 होना चाहिए था, बट एक्चुअल डिफरेंस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अलग कलर से बता देता हूँ आपको, एक्चुअल डिफरेंस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब 36 कैसे हो गया, एक्चुअल डिफरेंस 36 कैसे हो गया, यानी 30 कैसे कम हो गया, यहाँ पे 30 का गड़बड़ आ रहा है ना एक, आप देख सकते हो यहाँ पे एक 30 का गड़बड़ आ रहा है, ये 30 का गड़बड़ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बॉयज लेते टाइम 6% छोड़ दिया था, बॉयज को 16% बढ़ाना था, मैंने बस 10% बढ़ाया, यानी 6% जो बॉयज का मैंने छोड़ा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 30 जो कम आ रहा है। अगर 6% 30 है, तो 1% आप देखो कितना आएगा, 5 आएगा, तो 100% कितना आएगा, 100% 500 आएगा, तो बॉयज 500 है और गर्ल्स उससे 60 ज्यादा 560 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो, क्या है यहाँ पे, अरे ये कैमरा बंद कर दिया था क्या, ओके, the present age of एक सेकंड, the present age of A and B, the present age of A and B are in the ratio 9/11, ठीक है, 12 years hence 12 years hence the ratio of their ages will be 13:15, ठीक है, 13:15, तो कितने साल बाद हो रहा है, ये 12 साल बाद हो रहा है, ये सब छोड़ो, आप बताओ कि रेशियो में क्या लग रहा है, रेशियो में कितने साल बाद हो रहा है ये, 4 साल बाद हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, 4 यूनिट्स 9 से 13 हो रहा है, यानी 4 साल बाद हो रहा है, यहां पे भी ये लग रहा है कि 4 साल बाद ये हो रहा है, बट दिस 4 इज इक्विवेलेंट टू 12, 4 अगर 12 है, आप मुझे बताओ 1 कितना होगा, 3 होगा, 1 अगर 3 है, अब आपको पूछा है कि बी का एज बताना है, बी का एज बताना है 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 10 साल बाद, तो बी का अभी वाला एज निकाल लेते हैं हम लोग, बी का नाउ निकाल रहे हैं, 11 इंटू 3 कितना हो गया, 33, अब 10 साल बाद वाला अगर निकालना है मुझे, तो 43 होगा, खत्म बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन है, ठीक है, स्पीड तो माइनस में होगा, पास ईच अदर, जब भी कोई ट्रेन, जब भी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दे कवर देयर ओन लेंथ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2 होता है ये डिस्टेंस, स्पीड कितना होगा 40 माइनस 22, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, और किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 इंटू टाइम, टाइम मिनट में है, इसको सेकेंड्स में लिखते हैं। चलो हो गया, अब ये देखो 40 माइनस 22 18 होता है, ये 18 से कट गया, तो अब L1 प्लस L2 जो होगा वो होगा 300, ठीक है, उसमें से एक का है 125, दूसरे का ऑब्वियसली होगा 175, तभी जाके तो 300 पूरा होगा। ओके, if the sum of the radius plus height of a cylinder is 18, the total surface area क्या होता है 2 pi r h plus r, ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच प्लस आर मुझे पता है 18 इज इक्वल टू 792, ठीक है, अगर मैं इसको 18 से काटूं, 18 इंटू 4 होता है 72, 7 रह गया, फिर 4, ठीक है, 2 इंटू 44, 2 इंटू 22 44 हो गया, 44 कट हो गया,
ठीक है, तो ये 7 इधर चला जाएगा तो r इक्वल्स टू 7 आ गया। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 7 इंटू 7 इंटू एच। एच कितना है? एच तो निकाला ही नहीं हमने। चलो, ये 7 निकला था ना, ये 7 निकला, तो ये कितना होगा? 11 होगा। सही है, तो ये 7 और 7 गया। 22 इंटू 7 पहले कर लो, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई बहुत ईजी है। 22 इंटू 7 कितना होता है? 154 इंटू 11। 11 वाला मल्टीप्लीकेशन आता है ना? ये 4 यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे, 4 प्लस 5 9 यहाँ पे, 5 प्लस 1 6 यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे, 1694 आ रहा है। हाँ आ रहा है। चलो, क्या बोला है? द एवरेज वेट ऑफ 47 बॉल्स इज 10 grams. If the weight of the box is included, the average weight per ball increases by 6 grams. ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है 47 बॉल्स जो है, 47 बॉल्स का एवरेज है 10 ग्राम। अब अगर मैं इसको बॉक्स भी इंक्लूड कर दूं तो सारे बॉल्स का वेट बढ़ जाता है 0.6 ग्राम से, यानी आप बोल सकते हो ओवरऑल एवरेज, द न्यू एवरेज इज 10.6। अब बॉक्स का वेट कितना है? अच्छा, अगर मैं इस पोजीशन पे रह के बात करूं तो मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 48 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 48 ऑब्जेक्ट्स का एवरेज का अगर मैं यूनिवर्सल मीनिंग, जो आइडियल मीनिंग है एवरेज का, देखूं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 48 के 48 ऑब्जेक्ट्स, 48 ऑब्जेक्ट्स कैसे आए? मैंने बता दिया ना, 47 बॉल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 47 बॉल्स और 1 बॉक्स, ठीक है, 1 बॉक्स, गॉट इट। तो 48 ऑब्जेक्ट्स का एवरेज 10.6 है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट का 10.6 वेट है, यानी बॉक्स का भी 10.6 होगा वेट, बॉक्स का भी 10.6 होगा। बट मुझे पता है कि बॉक्स जब जैसे ही इस ग्रुप में ज्वाइन किया, बॉक्स ने जैसे ही इस ग्रुप में ज्वाइन किया, ग्रुप का एवरेज पहले जो 10 था अभी बढ़ के कितना हो गया? 10.6, यानी 0.6 बढ़ चुका है। अब 0.6 आप देखो, 0.6 कितने ऑब्जेक्ट्स का बढ़ा है? 47 ऑब्जेक्ट्स का बढ़ चुका है। तो बेसिकली कितना इंक्रीज हुआ है? 28.2 इंक्रीज हुआ है। ये 28.2 अचानक से कैसे बढ़ गया? ऑब्वियसली किसी ने प्रोवाइड किया होगा। किसने प्रोवाइड किया होगा? बॉक्स ने प्रोवाइड किया होगा। तो बॉक्स बेसिकली इस ग्रुप में ज्वाइन किया 38.8 केजी के वेट से, या 38.8 ग्राम के वेट से। द वेट ऑफ द बॉक्स इज 38.8 ग्राम। उसमें से 10.6 उसने अपने पास रखा और 28.2 उसने बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पूरे ग्रुप का एवरेज 38.8 बन चुका है। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on other. तो क्या क्या हो सकता है? 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, ठीक है, 4 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 3 आएगा और 6 के साथ 6 आएगा। ये हो सकता है, मतलब किसी एक डाइस पे 2 का मल्टीपल और दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल। अब ये इंटू 2 होगा तो 4 आएगा, ये भी इंटू 2 होगा, क्योंकि उल्टा भी तो हो सकता है ना, उल्टा भी तो हो सकता है ये, तो 4 आएगा। बट यहां पे इंटू, देखो यहां पे ये वाला इंटू 2 होगा तो 2 आएगा, बट ये तो घूमने के बाद भी वही है ना, 6 6, अब पलट दो 6 ही रहेगा। जैसे मान लो ये है, मान लो ये वाला है, ये वाला है 4 3, 4 3 को आप पलट दो 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 4 8, 8 और 2 10 और 11, 11 है। और सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल आउटकम्स क्या होता है? 36 होता है। तो 11/36, ठीक है। अगर किसी को सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम ये सब नहीं पता तो आई प्रेफर कि आप लोग पहले बेसिक्स देखो, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? ये ओवरऑल आउटकम्स होता है, आई मीन पॉसिबल आउटकम्स होता है, और ये डिजायर्ड आउटकम्स होता है, मुझे क्या चाहिए और कितने में से चाहिए, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा अभी तो फिर और क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास।
ये सब है ना, इसमें थोड़ा सा फैक्टराइज करके बताना पड़ेगा। ओके तो देखो पहला क्वेश्चन सिंपल है। इसको पूरे इक्वेशन को मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। और अगर मैं 8 को ब्रेक करूंगा तो ये होगा 2 और 4 में ब्रेक होगा, और x का आंसर फाइनली पॉजिटिव ही आएगा, 2 और 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो x का आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। y का आंसर देखते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं अगर स्प्लिट करूँ 3 और 1, तो y का जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव में आएगा, 3 और 1, तो मुझे इतना सोचना नहीं है। देखो मैंने 2 बार 2 और 4 लिखा, यहाँ पे 2 और 4 लिखा, क्योंकि जब हम 8 को ब्रेक करेंगे 2 और 4 में, जरूरी नहीं है आंसर भी 2 और 4 आएगा, आंसर में निगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या साइन है क्वेश्चन में। अच्छा आप x देखो, आप x का जो 4 है वो दोनों से बड़ा है ना। x का जो 4 वाला है, ये जो x का 4 है ये y से बड़ा है, बट x का जो 2 है ये एक बार कभी y से छोटा है कभी y से बड़ा है, तो यहां पे हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। ओके तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ओके अब आप खुद सोचो, मैंने आपको ये पहले भी बताया करके, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग x के बदले आप क्या बिठा सकते हो, ठीक है, x के बदले आप क्या बिठा सकते हो, तो आप बोलोगे x के बदले में 13 बिठाऊंगा, 13 प्लस 2 15, 15 स्क्वायर 225, बट मैं बोलूंगा कि x के बदले मैं तो -17 भी बिठा सकता हूँ, -17 प्लस 2 कितना होगा -15, और -15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो x में ये दोनों वैल्यूज आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 15 -15 और 17 आएगा, मैं फैक्टर्स का बात कर रहा हूँ, बस इसको स्प्लिट करने का, आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना झमेला करने का आपको जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4 माइनस 225, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये एक हो गया, और वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 255, ये एक हो गया। तो आपको जब भी दिखेगा कि c निगेटिव है, कांस्टेंट टर्म निगेटिव है किसी भी दो इक्वेशन में, जैसे इसका भी c निगेटिव आएगा ना, अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा -221 आएगा, तो किसी भी इक्वेशन में जब कांस्टेंट टर्म निगेटिव हो दोनों इक्वेशन का, ठीक है, तब आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये चीज आप एकदम मान के चलो, ठीक है, ये चीज एकदम मान के चलो। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 5 19 101 715 कैसे हो सकता है, 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 माइनस 1, 5 इंटू 4 माइनस 1, 19 इंटू 6, नहीं 19 इंटू 6 तो 114 हो जाएगा, है ना। तो फिर कुछ और लॉजिक, 3 इंटू 1 प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 2 तो नहीं होगा, 3 प्लस 4 इससे जाएगा क्या, 19 इंटू 5 प्लस 6, हाँ चलो इसी से होगा, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे इंटू 7 होगा, यहाँ पे इंटू क्या होगा 9 होगा, और प्लस में क्या होगा, एक बार 2 ऐड हुआ, एक बार 4 ऐड हुआ, एक बार 6, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा 10 होगा, तो इंटू 9 करने पे लास्ट में तो देखो 700 रेंज का आंसर है, 700 रेंज का नंबर है, इंटू 9 करोगे तो 6000 के ऊपर जाएगा, 6300 के ऊपर जाएगा, और प्लस 10, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप चेक कर लो अगर करना है तो, चलो आंसर लिखते हैं, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, 4 9 इंटू 1 9 और 4 13, 3 और 1 9 इंटू 7 63 और 1, और यहाँ पे प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा 6445, ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 120 116 क्वेश्चन मार्क 82 33, ये -88, ये मिडिल में क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा तकलीफ देगा, -4, इसमें कितना गैप है, -49, इसमें कितना गैप है 88 और 33,
-121, अरे ये तो ऐसा है ना, ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब माइनस में ही है, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, बीच में और 2 नंबर चाहिए, 2 4 2 5, अच्छा प्राइम नंबर से, ये प्राइम नंबर से 2 3 का स्क्वायर माइनस करना है, ये सब सारा माइनस में है, ठीक है, और माइनस 5 का स्क्वायर, तो यानी इससे ये -9 होगा, तो अगर ये -9 होगा तो कितना होना चाहिए, 107 होना चाहिए। आंसर इज दिस। नेक्स्ट 8 5 6 क्वेश्चन मार्क 21 53.5, ठीक है। सो जब भी आपको दिखेगा कि एक नंबर एक पर्टिकुलर नंबर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ठीक है, तो तभी ज्यादातर टाइम क्या होता है, हाफ सीरीज होता है, हाफ सीरीज, इसको हाफ सीरीज बोलते हैं, इंटू हाफ प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5, 1/2 1, यानी यहाँ पे 3/2 होगा, 3/2 भी लिख सकते हो, इंटू 1.5 भी लिख सकते हो, प्लस 1, 3/2 मतलब कितना होगा, 2 से काटेंगे 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, ठीक है, 10। नेक्स्ट देखते हैं 10 10 12 5, ओके, तो 10 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस, अच्छा फिर से 5 भी हो गया ना, फिर तो 5 भी हो गया, तो अच्छा यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज से अगर आपको आंसर मिलता है, नहीं भी मिल सकता है, अल्टरनेट सीरीज से अगर आंसर मिलता है तो मार्क कर दो, 10 12 14, ठीक है, -5 -5 14, ठीक है। चलो कुछ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ये कितना है, 6 स्क्वायर 36 प्लस 50 50 इंटू 210% -8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क -9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है। देखो 210% ऑफ 50, ये क्यों मैं झमेला करूं, मैं 50% ऑफ 210 निकालूंगा, तो 50% ऑफ 210 कितना होता है, 105 -5, सो इसको ऐड करते हैं, देखो इसको ऐड करते हैं क्या होता है, 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 41, 41 और 81 122, ठीक है, तो 122 और यहाँ पे तो 100 था ही ना, 100 में से मैंने 5 अलग कर लिया था, 5 और 36 41 41 और 81 122, तो यहाँ पे हो जाएगा 222 माइनस 8, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 214, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 इंटू 50%, ये सब क्या ही और मैं लिखूं, ये सब तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 140% इंटू 250 प्लस 40% ऑफ 85 माइनस क्वेश्चन मार्क, या फिर मैं ऐसा कर देता हूं, ये क्वेश्चन मार्क इधर लेके चले जाता हूं, इसको इधर लेके आ जाता हूं, 250 इंटू 1 ही होगा ये, -250, ठीक है, तो 50% ऑफ 60 कितना होगा, 30, प्लस देखो मैं यहाँ पे 140% ऑफ 250 निकालने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, मैं 250% ऑफ 140 निकालूंगा, अब 250% का जीरो मैं पहले ही एक लगा देता हूं, अब मैं डील करूंगा 25%, 25% ऑफ 140, 25% मतलब कितना होता है 1/4, 40 का 140 का 1/4 करेंगे 35 आएगा, प्लस 40%, है ना, 40% क्या होता है 2/5 होता है, 2/5 ऑफ 85, ठीक है, 5 से कैंसिल करो, या फिर मैं दूसरे कलर से बता देता हूं आपको, 5 से कैंसिल करो 17 आएगा, 17 दूना 34 माइनस 250, 350 से 250 माइनस कर दो कितना आएगा 100, और 30 और 34 64, आंसर इज 164, ठीक है। अच्छा इसको लग रहा है पूरा ही करना पड़ेगा, 8 1 5 2 8 माइनस ये कितना होगा 1.8,
ओके, माइनस ये कितना होगा 64 हो जाएगा 64। 85 से अगर 64 माइनस होगा, ये पूरा ऐड करके मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, होगा तो कितना होगा 21.8 होगा और माइनस 1.8 रहेगा। इसका आंसर 1.8 है, तो ये कितना होगा 20 होगा। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 62.5%, 62.5% होता है कितना 5/8, इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 5/8 ऑफ 240 प्लस 83 1/3 कितना होता है 5/6 होता है, मुझे जहां तक याद है। ये फिलहाल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा 125/3%। 125% अगर आप बोलोगे तो 5/4 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 5/12 होगा, माइनस 5/12 इंटू 180। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट किया या करने वाला हूं और इधर ट्रांसफर कर दिया और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। ठीक है, 8 से काटो 30 आएगा, 6 से काटो 60 आएगा, 12 से काटो 15 आएगा। ठीक है, तो 150 प्लस 300 माइनस 75। 150 से 75 माइनस करेंगे 75 रहेगा, सो 300 प्लस 75, सो फाइनल आंसर विल बी 375। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उन सबको अभी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सो 24% ऑफ 2500 से मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं 25% ऑफ 2400। 25% मतलब 1/4, तो हो गया 600। ठीक है, ये हो गया 600। 150% मतलब कितना होता है 3/2 इंटू 35%। अब मेरे ख्याल से ये परसेंट में कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ये जीरोस चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना 3 बार होगा। ओके, 3 इंटू 35 कितना होता है 105 होता है, और 105 इंटू 3 कितना होगा 315 होगा। एकदम सिंपल है, इस तरह से आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं, ऐसा सोचना पड़ेगा, मतलब कुछ और करने का नहीं है। गॉट इट। ओके, अगर हम लोग इसमें देखें, इसमें आप ये सब कैंसिल मत करो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन वैसा इजी नहीं है। तो अब 32% इसका निकालो। इसका अगर मैं 30% निकालता हूँ कितना होगा 10% 350 है, 30% कितना होगा 30% कितना होगा 105 आता है और 0, 2% कितना होगा 70, तो कितना हो गया 1120 हो गया। ठीक है, 1120 हो गया। यहाँ पे देखो आप 25% निकालो 28 का, और 2 जीरोस तो लगेगा ही। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आप 25% निकाल लो 2800 का, तो 1/4 करना है तो 700 हो जाएगा। 700 हो जाएगा तो 1820 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 7280। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, यहीं पे मैं कट कर सकता हूं। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 7280। ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग 0 0 कट कर दें, 180 इंटू 4 कितना होता है 720 और 2 एक्स्ट्रा, तो ये पूरा 4 बार जाएगा। मैंने क्या बोला समझ में आया, 180 इंटू 4 होता है 720, और यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा था, क्यों आ रहा था क्योंकि 182 था यहाँ पे। ठीक है, तो 4 से ये अगर मैं कैंसिल करूं तो 25 25 इधर चला जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसमें इन सब चीज़ों में कैलकुलेशन चाहिए, इसलिए मैंने कैमरा हाइड ही रखा हुआ है। 37.5% देख के ही 3/8 216 इक्वल टू 25%। ठीक है, यानी 1/4, या फिर मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 1/4 ही होगा ना, 1/4 कर दो इसका 912 इंटू। ठीक है, अच्छा 8 से कैंसिल करो, देखो कितना होता है 8 से कैंसिल करो, 8 से 2 बार 4 रह गया 41, 5 बार 2 बार। अच्छा, पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड करो, क्या बचेगा देखो 3 इंटू 12 से ये वाला नंबर जाएगा ना, 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मैं अलग से आप लोगों के लिए करके बता रहा हूं, हाँ 12 से इसको डिवाइड करूं तो 2 बार जाएगा, 21 होगा, प्लस 912 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, 912 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो कितना होगा 7 बार जाएगा, और 7 बचेगा 72, 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 63 और 76 कितना होगा 129 139, ठीक है 139। नेक्स्ट ये कितना होगा, ये देख लो, ये वाला पार्ट देख लो कितना होता है 47 से 28, 8 से 7 1, ये 191, ये कितना, अच्छा ये तो माइनस में आएगा है ना, ये तो माइनस में आएगा 854 माइनस 73, तो 4 से 3 गया 1, 85 से 6, ये 181, 191 माइनस 181, रूट ओवर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 10, तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड 100 आ जाएगा, ये भी कोई क्वेश्चन था। ये कितना होगा देख लो, यहां से आप माइनस कर सकते हो 596 माइनस, इन दोनों को देखो नंबर्स को ऑब्जर्व करो 296, ठीक है। तो 596 माइनस 96 माइनस 96 जीरो आएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 5 इक्वल्स टू 300। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या रहने वाला है, ठीक है क्वेश्चन मार्क 60 होगा। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा, कहाँ गया 60, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। सो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो अच्छे से, आप देखो मैं क्या टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास और भी अच्छा टेक्निक है, आई मीन फिजिबल है, अच्छा टेक्निक हो सकता है बट यहाँ पे फिजिबल भी होना चाहिए, क्योंकि मैं हर तरह के स्टूडेंट के साथ डील कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा टेक्निक है तो ज़रूर लिखो, ठीक है। अगर फिजिबल हुआ तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर अपलोड करने वाला रहूँगा, ठीक है। तो अब 4 के आओ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, एग्जाम 4 के आना है बस, और कुछ आपको सोचना ही नहीं है, एग्जाम 4 के आना है, सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। चलो तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।